बिहार में कब तक लालू राबड़ी के जंगल राज को बताते रहेंगे मोदी और नीतीश? बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार ने अब तक क्या किया, इसको कौन बताएगा? कई चुनाव में जंगल राज के नाम पर दोनों मांग चुके हैं वोट। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दंगल जबरदस्त तरीके से जारी है। इन सब के बीच चुनावी प्रचार अब चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। बिहार में भी 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। गया और पूर्णिया में उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान नरेंद्र मोदी के निशाने पर लालू यादव और राजद की पुरानी सरकार भी रही। नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार, लगातार बिहार के लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश करा रहे हैं कि लालू और राबड़ी राज में बिहार में किस तरीके से गुंडाराज था, लूटपाट थी, भ्रष्टाचार था। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2005 से जीतन राम मांझी के 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा लगभग 5 साल छोड़ दें तो वह 13 से 14 साल तक भाजपा के साथ ही गठबंधन के सरकार के नेता रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मोदी हो या नीतीश कुमार, दोनों अपने गठबंधन में बिहार के लिए किए गए काम को कब बताएंगे? नरेंद्र मोदी का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल के दिनों में जब भी बिहार से संबंधित किसी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं तो उसमें लालू यादव के जंगल राज का जिक्र जरूर हो जाता है। पिछले दिनों उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप युवाओं को बताएं कि लालू यादव के समय बिहार में कैसा जंगल राज था। इसके अलावा आज भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की सरकार का जिक्र किया और कहा कि घमंडिया अलायंस के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी और केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों के जो काम किए गए हैं उनके बारे में चर्चा करें। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा राजद है। बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम राजद है। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनाहगार राजद है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि राजद ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार भी लगातार कह रहे हैं कि 2000 पहले से बिहार में कुछ था, मैं भी आया तो सब कुछ किया। 2005 से पहले 5 बजते ही घर से बाहर कोई नहीं निकलता था, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। नीतीश भी लोगों से बार बार कह रहे हैं कि 2005 से पहले की जो स्थिति है वह आप मत भूलिएगा। तेजस्वी का पलटवार। तेजस्वी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। वह बार बार कह रहे हैं कि लालू यादव ने बिहार में गरीबों और पिछड़ों को आवाज दी है, उनके हक की लड़ाई लड़ी है। लालू यादव गरीबों के मसीहा बनकर उभरे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी ने जो कामकाज किया है उसका भी बखान कर रहे हैं। वह बार बार कह रहे हैं कि भाजपा जदयू की 17 साल के कार्यकाल पर उनका 17 महीने में किया गया कार्य भारी है। राजद की ओर से दावा किया जा रहा है कि वह तेजस्वी यादव ही थे जिन्होंने बिहार में रोजगार की गारंटी दी और लोगों को नौकरियां दी गई है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी जंगल राज टिप्पणी के लिए पलटवार किया और सवाल किया कि पीएम ने बिहार के लिए क्या किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आईटी नीति, पर्यटन नीति, खेल नीति बनाई। बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन हुआ। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा इसे जंगल राज कहती है तो इस पर मैं क्या कह सकता हूं। क्या है राजनीतिक दांव? इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू राबड़ी राज में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद ही खराब थी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत हाल अच्छा नहीं था। लेकिन 2005 में नीतीश और भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार में जबरदस्त परिवर्तन आया। इस सब चीज़ों के गवाह हम सभी हैं। तब से बिहार में बिजली, पानी, सड़क के क्षेत्र में कई बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी बरकरार है। बिहार में रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए हैं? बिहार में कितनी फैक्ट्री लगी है? आज भी बिहार के लोगों को नौकरी करने के लिए पलायन क्यों करना पड़ता है? आज भी बिहार में पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं है?
क्यों बिहार के बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है, क्यों बिहार में कृषि लगातार पिछड़ता जा रहा है, क्यों बिहार बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ता है। यह ऐसे सवाल है जिसका जवाब अब नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं को ही देना पड़ेगा। सिर्फ लालू और राबड़ी राज की कहानियों से संभव है कि वोट मिल जाए, लेकिन बिहार का कितना विकास हो पाएगा, इस पर सवाल बना रहेगा। लालू राबड़ी राज की कहानी बता कर भाजपा और जदयू ने 2005, 2009, 2010, 2019 और 2020 के चुनाव जीते हैं, लेकिन अब उन्हें बिहार के युवाओं को ये भी बताना होगा कि आखिर अब तक उनके शासन में बिहार में क्या कुछ हुआ है, कहाँ स्थिति बदली है। लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें आज भी बड़ा सवाल यही है कि कई समस्याएं अब भी जीवंत हैं। बिहार अब भी बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर रहा है। साथियों, गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ लाखों में नौकरी मिला, लोगों का मानदेय दुगुना हुआ। यहाँ हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण के सीमा को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट जो है निवेश का 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार में एमओयू साइन कराया। ये उनको जंगल राज नजर आ रहा है तो हम इस पे क्या कह सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो हम लोगों को गाली देने के बजाय 10 साल में उन्होंने जो वादा किया था वो बिहार के लिए क्या किया, इनका मैनिफेस्टो में बिहार का जिक्र क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री ने 4 चीजें दी हैं, केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है, गरीबी दी है और जुमलेबाजी किया है।